هاي طالع عليك الزين كان والله واخذ ماريه حاضر। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब के डबल मीनिंग कानून। आजकल सऊदी कानून की बड़ी चर्चा हो रही है कि सऊदी अरब के नए कानून आ गए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत माइनर चेंजेस है और पहले से ही ये कानून हमारे बीच मौजूद है, लेकिन इन्हीं कानूनों को आज पर्दाफाश करेंगे इसी वीडियो में और इनका रियलिटी चेक करेंगे कि ये कानून हमारे लिए कितने बेनिफिशियल है। उससे पहले आपको ये अपडेट देनी है कि 800 मजदूरों का जो मामला चल रहा है सेंडेन कंपनी का, उसको लेकर जो खबरों का माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म इन दिनों चल रहा है। जो लोकल न्यूज़पेपर है इंडिया में, उसमें भी प्रिंट मीडिया में ये खबरें चल रही है। यहाँ पर देखिए एक आईडी है स्वर्गवासी शाद आलम के नाम से, यहाँ पर इन्होंने अखबार की कटिंग लगाई। कहा यह गया है कि रशिया और यूक्रेन की जब जंग छिड़ी थी तब एयरलिफ्ट करके वहां से जो पैसे वाले थे उनको मंगाया गया, लेकिन आज जब ये बिहार के और मजदूर लोग सिर्फ मदद मांग रहे हैं, एयरलिफ्ट नहीं मांग रहे, कोई फ्लाइट नहीं मांग रहे इंडियन गवर्नमेंट से, तब इनको एक लंबे टाइम से एम्बेसी ने भी टाले रखा। काफी कुछ इन्होंने ऐसा लिख दिया, एम्बेसी वालों को हजम नहीं हुआ, तब जाकर एम्बेसी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो कि अभी स्क्रीनशॉट आपके सामने है। एम्बेसी कह रही है कि कृपया गलत जानकारी न फैलाए। दूतावास इस मामले को प्राथमिकता दे रहा है और व्यापक प्रयास कर रहा है, लगातार भारतीय कामगारों के संपर्क में है और सभी संबंधित सऊदी अधिकारियों के हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहे हैं। फाइनल एग्जिट अब शुरू हो गई है, आशा करते हैं कि मामले जल्दी सुलझ जाएंगे। मतलब ये कि सेंडेन कंपनी को लेकर अब एम्बेसी सीरियस है। तो इससे पहले क्या चल रहा था? अगर ये वीडियो ना बनाते, वीडियो वायरल ना होती और ये एक तरह से इंटरनेशनल इशू ना बनता, तो तब एम्बेसी खामोश थी या फिर जैसा औरों के साथ चल रहा है वैसा ही चलता। चलिए पहली खबर पर लौट आते हैं, जहां पर नए लेबर लॉ को लेकर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कि कंपनी को कितने सऊदी वर्कर रखने हैं, कितने खारजी रखने हैं। हम सिर्फ उन टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए और वो आपसे ही जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है, कफील को इस चीज का पाबंद बनाया गया है कि वो अपने वर्कर को किसी को काम करने के लिए नहीं देगा, ना ही वो कोई अपना पर्सनल काम करवाएगा। मतलब कि अगर किसी को ड्राइविंग पर रखा गया है तो अपने वर्कर से सिर्फ ड्राइविंग ही कराएगा, गार्डन साफ नहीं कराएगा, घास नहीं कटवाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, या फिर किसी दोस्त वगैरह के काम करने के लिए उसको नहीं भेजेगा। तो आप बताइए क्या इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? क्या ऐसा ही होता है कि जो वर्कर जिस काम पर एग्रीमेंट लिखकर या फिर तय होकर गया है सऊदी अरब में वो प्रॉपर उसी काम पर है, उससे जरा भी कुछ इधर उधर नहीं कराया जाता? कितनी इस कानून में सच्चाई है और ये कानून पहले से ही सऊदी अरब में बना हुआ है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता जो भी हमने आपको अभी बताया है तो 10 से 20 हजार रियाल का जुर्माना है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि वर्कर की सेहत और सलामती की सारी जिम्मेदारी कफील के ऊपर है। मतलब कि वर्कर बीमार है, उसको दवाई दिलानी है, कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, अगर कोई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो कफील उसका हर तरह से जिम्मेदार है। अगर ऐसा नहीं करता तो 1.5 से 5 हजार रियाल का जुर्माना यहाँ भी किताब के अंदर लिखा गया है। बाकी ग्राउंड की रियलिटी आप देख ही रहे हो। सेंडेन कंपनी का हमने अभी जिक्र किया है कि कितना वर्करों का ख्याल रखा जा रहा है और पर एक पॉइंट ये भी है कि खुले में वर्करों से काम नहीं लिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस पर अमल भी कराया जाता है, लेकिन जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की टीम आसानी से पहुंच जाती है उस जगहों पर ये अच्छे से अमल में आता है, लेकिन जहां तक दूर दूर तक चेकिंग की टीम नहीं पहुंच पाती वहां फिर भी इस कानून को अमल में बिल्कुल नहीं लाया जाता। वर्करों से धूप में भी काम कराया जाता है, लेकिन जहां तक चेकिंग पहुंच जाती है वहां पर यह कानून जरूर हमें अमल में देखने को मिलता है। तो वर्करों से अगर धूप में काम लिया जाता है और कानून कह रहा है कि नहीं लिया जाना चाहिए धूप में काम, तो 3000 रियाल तक का जुर्माना प्रति व्यक्ति लगेगा। अगर तनख्वाह में ताखिर होती है यानी सैलरी में देर होती है, जो कि सऊदी अरब में बहुत ही कॉमन इशू है, 90% इसी तरह के मामले लेबर कोड में भरे पड़े हैं, जहां पर देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो इश्यूज है वो सैलरी को लेकर है, पेमेंट को लेकर है। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि 300 रियाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना लगेगा। तो यहाँ कानून में क्या लिखा है और ग्राउंड पर क्या रियलिटी है ये भी आपको पता चल गया। अगले पॉइंट में बात करेंगे, हफ्तेवार छुट्टी जो होती है, जुमे की छुट्टी अगर कोई कंपनी नहीं देती तो उस पर भी जुर्माना लगेगा, जिस पर 1 से 3 हजार रियाल का जुर्माना है। ये एक ऐसा कानून है जो कि सऊदी अरब में अच्छे से फॉलो होता है। मोस्टली बहुत कम केसेस में इसकी कंप्लेन देखने को मिलती है, वरना तो हर जगह देखने में यही मिलता। मजरा को अगर हम छोड़ दें, मजरा वाले जो वर्कर होते हैं, ये जो फैमिली ड्राइवर होते हैं, कंपनियों में ज्यादातर जुमा को छुट्टी मिल ही जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखिए कि अगर कोई गलत बर्ताव कफील करता है अपने वर्कर के साथ तो उस पर 3000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब कानून ये कहता है कि कफील बहुत प्यार से सहलाकर अपने वर्कर को रखेगा, कभी भी उसके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करेगा। और अगर बर्ताव गलत करे भी तो वर्कर अपने आप को कैसे प्रूफ करेगा? जरा इस पर भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आते हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है, तो वहाँ भी वर्कर कोर्ट में जाकर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता और उसको इंसाफ मिलने का चांस नहीं है, भले कितने जुर्माने लगा दी जाए। बात करते हैं वर्क एग्रीमेंट को लेकर, तो उस पर 1
से 3000 रियाल का जुर्माना लगेगा। तो इसकी सच्चाई ये है कि इसमें कंपनी का कुछ बिगड़ता नहीं है। किसी को अपना एक्सपीरियंस लेटर चाहिए तो ऐसे में कंपनी अक्सर दे ही दिया करती है। आपका क्या एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि अगर वर्कर अपनी फैमिली सऊदी अरब के अंदर रखता है और कंपनी के जरिए से उसकी वीजा जारी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी कंपनी पर ही आ जाती है। वो अपने वर्कर का भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगी और जो फैमिली है वर्कर की उसका भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को ही कराना पड़ेगा। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो यहाँ भी 3000 रियाल तक का जुर्माना रखा गया है। सऊदी औरतें अगर कहीं काम करने के लिए रिजर्व है और वहां पर मर्दों को रखा गया है तो यहाँ जुर्माना 1000 रियाल है। इसी के साथ जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको अगर काम पर रखा जाता है तो उनके हिसाब से ही चीजों को उपलब्ध कराना होगा। यहाँ पर जुर्माना 500 रियाल है। तो यहाँ जो मेन पॉइंट है सिर्फ उन्हीं पर बात की गई है जिसको आप खुद सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून के अंदर क्या लिखा है और ग्राउंड पर चल क्या रहा है। हज को लेकर एक छोटी सी अपडेट है। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए हज यात्री जा रहे थे। यहाँ पर एक इराक के हाजी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जो प्राथमिक उपचार होता है वो दिया जाता है जिसके बाद भी जो हेल्थ थी वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रही थी और फौरन ही एयर एम्बुलेंस को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए से आसपास के जो हॉस्पिटल करीब था वहाँ पहुंचाया गया और उसके बाद हाजी की तबीयत भी ठीक बताई जा रही है। तो हाजियों के लिए जो हॉस्पिटलिटी गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो वाकई काबिल तारीफ है। हर साल हमें ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। और अंत में बात करते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो हफ्तेवार रिपोर्ट जारी की जाती है। इलीगल अजनबी इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये आंकड़े 15 मई से 21 मई के बीच है जिसके मुताबिक 13,118 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए। इकामा लोगों की अगर हम बात करें तो 8,150 इकामा लोगों को वायलेट करने वाले, 3,344 बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले गिरफ्तार हुए, 1,624 लेबर लॉ को वायलेट करने वाले अजनबी गिरफ्तार हुए। इसी के साथ सऊदी अरब में घुसपैठ की कोशिश करने वाले 1207 अजनबी गिरफ्तार हुए जिसमें आमतौर पर यमनी, इथोपिया और बाकी नेशनलिटी के होते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 94 इलीगल अजनबी गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब के अंदर ट्रांसपोर्ट या रहने की सुविधा देने पर 13 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और सऊदी कानून के मुताबिक, जैसे कि सऊदी कानून के बारे में इस वीडियो के दौरान बात चली रही है, तो सऊदी कानून के मुताबिक जो कोई इलीगल को रहने या ट्रांसपोर्ट की सुविधा देता है या काम पर अपने रखता है तो ऐसे लोगों को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना लगाया जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। बाकी जानकारी आपके लिए बेहतर लगी हो तो एक लाइक कर सकते। जल्दी मिलते कुछ नई अपडेट्स को लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। लाभ طالع عليك الشغل زين كان والله واحد مريض حاج لو بني عراك يموت الله فيك ما حد يوصل يلا طالع راح في حد يتجسس مريض سلام نزلت في الصحراء القاحله هسه راح ادرك على الواتساب هسه قامت على الواتساب طارق عليك الشغل زين كان والله واحد مريض حاج لو بني عراك يموت الله فيك ما حد يوصل يلا طالع راح في حد يتجسس مريض سلام نزلت في الصحراء القاحله هسه راح ادرك على الواتساب هسه قامت على الواتساب طارق